नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और हमने ये जो क्लास शुरू की है दोस्तों, वो स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए दोस्तों। बीएसटीसी और दोस्तों जो पीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएसटीसी और पीटेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो राजस्थान जीके पूछी जाती है उसकी राजस्थान जीके स्टार्ट की है दोस्तों। तो आप इनको देख सकते हैं और परीक्षा में अधिकांश प्रश्न इन वीडियो से या इन क्लासों से आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो बिना टाइम खराब करे हम आपको राजस्थान के लोक देवता और लोक देवताओं में लेके चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला जो शब्द आता है वो शब्द आता है दोस्तों क्षेत्रपाल क्या होता है। पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षेत्रपाल क्या होता है दोस्तों। तो क्षेत्रपाल क्या होता है दोस्तों, एक बात बताऊँ, लोक देवताओं का मतलब होता है ऐसे देवता जो लोक में प्रचलित हो गए हों। लोक में मतलब जन सामान्य में प्रचलित हो गए हों। और जन सामान्य में प्रचलित कौन व्यक्ति होते हैं, ये लोक देवता कहीं ऐसे भगवान ऊपर से नहीं आए दोस्तों, ये यहीं से जन्म लिए हैं। ये हमारे तुम्हारे जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने समाज के लिए, सामान्य लोगों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना जितना हो सका उतना योगदान दिया है समाज की भलाई के लिए। इस वजह से ये देवता या ये व्यक्ति जिन्होंने समाज कल्याण के लिए योगदान दिया था वे जन सामान्य पूजनीय हो गए। और जन सामान्य पूजनीय होने के साथ ही साथ वो क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए। और जन सामान्य के द्वारा इनकी क्या की जाती है दोस्तों, पूजा पाठ किया जाता है। सबसे पहला शब्द आता है क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल दोस्तों क्या होते हैं, तो क्षेत्रपाल होते हैं ग्राम रक्षक देवता दोस्तों। कौन होते हैं, ग्राम रक्षक देवता हैं, वो क्षेत्रपाल कहलाते हैं। पहला ही प्रश्न सीधा सीधा यही बनता है कि क्षेत्रपाल क्या है। क्षेत्रपाल ग्राम रक्षक लोक देवता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये आता है कि पंचपीर में कौन कौन शामिल है। पंचपीर में कौन कौन शामिल है दोस्तों। तो पंचपीर में 5 लोक देवता शामिल हैं। पंचपीर में कौन कौन शामिल है, बार बार पूछता है। पंचपीर में 5 लोक देवता शामिल हैं। कौन कौन से 5 लोक देवता शामिल हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं पाबू जी। कौन आते हैं दोस्तों, पाबू जी। पाबू जी के बाद दोस्तों आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। तीसरे कौन आते हैं दोस्तों, तो तीसरे हमें याद रखने हैं हड़बू जी, हड़बू जी। अगले हमें याद रखने दोस्तों रामदेव जी, रामदेव जी। अगले हमें याद रखने दोस्तों गोगा जी, गोगा जी। ये 5 लोक देवता याद रखने होते हैं दोस्तों जो पंचपीरों में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी, रामदेव जी और गोगा जी। इनके अलावा एक लोक देवता और आते हैं दोस्तों तेजाजी। नाम है इनका तेजाजी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन इसमें से देता है और एक ऑप्शन सबसे लास्ट वाले में से दे देता है। और यही से हमारा प्रश्न कठिन हो जाता है कि कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। हम भूल जाते हैं दोस्तों कि पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है। तो पंचपीरों में तेजाजी शामिल नहीं है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, फिर इसके बाद दोस्तों इन सब की डिटेल पढ़ी जाती है। और डिटेल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पाबू जी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे पाबू जी के बारे में। सबसे पहले जो लोक देवता हैं वो है दोस्तों पाबू जी। कौन है, पाबू जी, याद रखना दोस्तों। पाबू जी से संबंधित जो बातें की जाएं, अगर हम सिंपल सी बात करें तो इनका जो जन्म है वो जन्म दोस्तों जोधपुर में हुआ था। और जोधपुर में स्थान पड़ता है कोलूमंड। और कोलूमंड जो स्थान पड़ता है दोस्तों वर्तमान में फलौदी में पड़ता है दोस्तों। पहले भी फलौदी में ही था, अब भी फलौदी में ही है दोस्तों। तो इनका जन्म कोलूमंड फलौदी में हुआ था। पहले फलौदी जोधपुर में आता था, लेकिन वर्तमान में फलौदी है वो अलग से नया जिला बन चुका है। अगर इनके पिताजी की बात की जाए दोस्तों तो इनके पिताजी का क्या नाम था, अगर दोस्तों इनके पिताजी और माताजी की बात की जाए तो इनके जो पिताजी का नाम था वो था दोस्तों धांधल जी या धांधल। और माताजी का नाम था दोस्तों कमला दे, कमला दे। पिताजी का नाम दोस्तों धांधल था और माताजी का नाम कमला दे था। और इनके पत्नी की बात की जाए दोस्तों तो पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे, फूलम दे या सुप्यार दे, फूलम दे या सुप्यार दे। यहाँ पर दे शब्द का मतलब है दोस्तों देवी, दे शब्द का मतलब है देवी। तो इनके पिताजी का नाम था धांधल जी और माता का नाम था कमला दे और पत्नी का नाम था दोस्तों फूलम दे या सुप्यार दे।
अगर पुलंदिया सुप्यारदे की बात की जाए दोस्तों तो ये अमरकोट पाकिस्तान की थी, यानी कि अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, तो अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोना की पुत्री थी। सूरजमल सोना की पुत्री थी दोस्तों, सूरजमल सोना की पुत्री थी। इनके साथ इनका विवाह हुआ था। वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में अलग हो चुका है और पहले ये पाकिस्तान अखंड भारत हुआ करता था, यानी कि भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आगे दोस्तों पाबू जी के अगर उपनामों की बात करें तो पाबू जी के कौन कौन से उपनाम आते हैं, तो पाबू जी के उपनामों में एक तो आते हैं दोस्तों ऊंट रक्षक देवता। ऊंट रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता इनको बोलते हैं क्योंकि ये ऊंटों की रक्षा करते हैं। एक ऊंटों में एक बीमारी होती है प्लेग बीमारी, तो इनको प्लेग रक्षक देवता भी बोलते हैं दोस्तों। प्लेग रक्षक देवता भी इनको बोला जाता है। ऊंट रक्षक देवता इनको बोलते हैं, प्लेग रक्षक देवता इनको बोलते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है दोस्तों। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें दोस्तों मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। अगर अन्य बातों की बात करें दोस्तों तो इनका जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों, इनका प्रमुख मंदिर वो मंदिर जोधपुर में ही स्थित है। और जोधपुर में कहाँ स्थित है दोस्तों? ओलूमंड में स्थित है। ओलूमंड फलोदी में इनका मंदिर स्थित है दोस्तों। और इसी मंदिर में इनका जो मेला भरता है वो प्रतिवर्ष का भरता है। तो मेला भरता है इनका चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को दोस्तों इनका मेला भरता है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। ये भी दोस्तों याद रखने वाली बात है कि चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। चैत्र अमावस्या को दोस्तों इनका मेला भरता है। अगले बिंदु की बात की जाए दोस्तों तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह है, इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही, यानी कि ये घोड़े पर सवार बताए गए हैं दोस्तों, भाला लिए, लेकिन हाथ में इनके में क्या है? भाला है। तो भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही इनको बताया गया है। प्रतीक चिन्ह के रूप में इनको दर्शाया गया है भाला लिए अश्वारोही के रूप में दोस्तों। अगर इनकी घोड़ी की बात करें या इनकी सवारी की बात करें तो इनकी सवारी है दोस्तों केसर कालमी। केसर कालमी, और ये दोस्तों केसर कालमी घोड़ी है। केसर कालमी घोड़ी। और ये केसर कालमी घोड़ी की बात करें तो दोस्तों ये इनको कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इनके गांव में एक महिला थी देवल चारणी नाम की। तो देवल चारणी ने ये घोड़ी दी थी इनको, देवल चारणी ने दी थी, देवल चारणी ने दी थी। ये भी याद रखने दोस्तों, देवल चारणी ने घोड़ी दी थी। यानी कि सिंपल सी बात हम याद रख सकते हैं कि पाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ था और कोलूमंड फलोदी में पड़ता है। इनके पिताजी के नाम की बात करें तो पिताजी का नाम था धांधल जी, और माता के नाम की बात करें तो माता का नाम था कमला दे, और पत्नी की बात करें तो पूलमदिया सुप्यारदे इनकी पत्नी का नाम था। पूलमदिया सुप्यारदे कहाँ की थी दोस्तों? तो ये अमरकोट पाकिस्तान की थी, और अमरकोट पाकिस्तान में सूरजमल सोना की पुत्री थी दोस्तों। अगर इनके उपनामों की बात करें तो ये ऊंट रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, ये प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, और इन्हें दोस्तों गौ रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? गौ रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। गौ रक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। गौ रक्षक देवता के रूप में इनको क्यों जानते हैं? और दोस्तों यहाँ से एक बात और याद रखनी है, प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको है दोस्तों? तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय, ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है, पाबू जी को है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दोस्तों किसको है? पाबू जी को है। इन्हें गौ रक्षक देवता क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि जब इनके जो घोड़ी थी देवल क्या नाम है, केसर कालमी घोड़ी थी, केसर कालमी घोड़ी दोस्तों इनको देवल चारणी ने दी थी, और देवल चारणी नामक महिला ने इनसे ये वचन लिया था कि अगर मेरी गायों को कोई समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में आप मेरी गायों की रक्षा सुनिश्चित करें, तब मैं तुम्हें घोड़ी दे सकती हूँ, केसर कालमी घोड़ी। तो हुआ क्या दोस्तों, जब ये शादी करने के लिए अमरकोट जा रहे थे तब क्या हुआ था, ये शादी करने के लिए निकल गए थे, लेकिन बीच रास्ते में शादी करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही शादी करने के लिए अमरकोट पहुंचे थे इनके फेरे चल रहे थे दोस्तों। तो उन फेरों के दौरान ही देवल चारणी ये महिला थी, ये महिला की उस समय गायें चुरा ली गई थी, और इनकी गायें जो चुराई थी वो पाबू जी के ही बहनोई हुआ करते थे, और उनका नाम था जिंदराब खींची, बहनोई जिनका नाम था जिंदराब खींची। और ये जिंदराब खींची के द्वारा देवल चारणी की गायों को चुरा लिया गया था, और उस समय पाबू जी फेरों पर बैठे हुए थे दोस्तों।
जैसे ही देवलचारिणी ने गाय चुराने की बात पाबूजी को बताई थी तो पाबूजी ने अपने फेरे बीच में छोड़ दिए थे। उनके 3.5 फेरे कंप्लीट हो चुके थे दोस्तों। इनके 3.5 फेरे कंप्लीट हो चुके थे और 14 फेरा था वो कंप्लीट हुआ नहीं था, ये चल रहा था। लेकिन उन्होंने वहीं पर अपना जो विवाह था वो छोड़ दिया था दोस्तों। और विवाह छोड़ने के बाद ये कहाँ गए थे, तो विवाह छोड़ने के बाद ये देवलचारिणी के साथ आ गए थे। और देवलचारिणी के कहने पर इनकी गायों की रक्षा करने के लिए इन्होंने 1276 में इन्होंने जिंदराव खींची से युद्ध किया था दोस्तों। 1276 में इन्होंने युद्ध किया था। और युद्ध किसे किया था, जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची से इन्होंने युद्ध किया था। और इस युद्ध में दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। किसको प्राप्त हुए थे, वीरगति को। इसी युद्ध में दोस्तों वीरगति को प्राप्त हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो आज भी इनके जो अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे ही लेते हैं दोस्तों। आज भी इनके अनुयायी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। आगे दोस्तों एक आती है पाबूजी के पवाड़े। पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े क्या है दोस्तों, पाबूजी के पवाड़े। तो पाबूजी से संबंधित जो भी गाथा गीत गाए जाते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं। पाबूजी से संबंधित गाथा गीत। और इनको गाते कौन है दोस्तों, तो इनके अनुयायी गाते हैं। और जब इनके अनुयायी गाते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो ये माट वाद्य यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, माट वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। और एक आती है दोस्तों पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़। फड़ क्या होती है दोस्तों, ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि फड़ क्या होती है। फड़ किसी लोक देवी देवता के जीवन चरित्र से संबंधित चित्रों का किसी कपड़े पर किया गया चित्रांकन, यानी कि कपड़े लोक देवी देवता है, उस लोक देवी देवता के जो जीवन चरित्र होता है, पूरा जीवन संबंधित जो कोई घटना होती है, उन जीवन से संबंधित घटनाओं का कपड़े पर चित्रांकन कर देना क्या कहलाता है दोस्तों, पढ़ कहलाता है। और पाबूजी की पढ़ का जब वाचन किया जाता है दोस्तों, तो इसका इनका वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये भी बात याद रखने वाली बात है दोस्तों। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इन पाबूजी की पढ़ का वाचन करते समय रावण हत्ता बजाया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो यहाँ से पाबूजी के जो प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। एक इनकी पुस्तक और बची है दोस्तों, पाबूजी के जीवन से संबंधित या जीवन पर प्रकाश डालती हुई एक पुस्तक है पाबू प्रकाश दोस्तों, पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आसिया मोड़जी ने। आसिया मोड़जी ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। तो ये हमें याद रखनी है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो। पाबूजी से अगर कोई प्रश्न आता है तो यहीं से संभावना है कि इसी में से कोई प्रश्न आ जाएगा। इससे अलावा बहुत कम चांस बनेंगे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों। क्विक रिवीजन में हम देखते हैं दोस्तों पाबूजी का जीवन। पाबूजी का जो जन्म है वो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। पिताजी की बात करें तो दादन जी, माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम पूलम दे या सुप्यार था दोस्तों। अब इनके उपनामों की बात करें तो इनके उपनाम ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और गोरक्षक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। इनका प्रमुख मंदिर कोलूमंड फलोदी जो कोलूमंड फलोदी में स्थित है। और मंदिर में चैत्र अमावस्या को मेला लगता है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह है भालाली अश्वारोही। और इनकी जो सवारी है दोस्तों, सवारी घोड़ी है। और घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालीन घोड़ी। इनके बाद बात करें तो इनको जो केसरकालीन घोड़ी थी वो दोस्तों देवलचारिणी नामक महिला ने दी थी। और देवलचारिणी नामक महिला ने इनसे ये वचन लिया था कि जब भी मेरी गायों को कोई समस्या आती है तो आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। जब ये शादी के लिए गए थे दोस्तों, तब देवलचारिणी की गायों को पाबूजी की जो बहन हुई थे जिंदराव खींची, उन्होंने चुरा लिया था। और चुराने के बाद वो अपने राज्य में ले जा रहा था। तभी देवलचारिणी ने ये वाली जो सूचना थी वो पाबूजी को दी थी। और पाबूजी के उस समय फेरे चल रहे थे दोस्तों जब ये सूचना पहुंची तब। तो पाबूजी ने फेरों से उठकर, जब उनके 3.5 फेरे हुए थे, लेकिन 3.5 फेरे के बाद में बीच में उन्होंने शादी छोड़ दी थी। और देवलचारिणी की गायों की रक्षा करने के लिए जिंदराव खींची से दोस्तों युद्ध किया था। और ये युद्ध 1276 का, इसे दोस्तों डेचू का युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। डेचू का युद्ध, डेचू का युद्ध, इसको डेचू का युद्ध बोलते हैं। तो ये डेचू के युद्ध में
जिंदराब किसी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। एक आती है पाबू जी की पवाड़े। पाबू जी के पवाड़े क्या है? पाबू जी से संबंधित गाथा गीत यानी कि जो इनके जीवन चरित्र पर गीत लिखे गए हैं उन्हें पाबू जी के पवाड़े बोलते हैं। और पाबू जी के पवाड़े ये इनके जो अनुयायी होते हैं वो इनका वाचन करते हैं। और पवाड़ों का वाचन करते समय माट वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और एक है पाबू जी की पढ़ क्या होती है दोस्तों? किसी लोक देवी देवता के जीवन चरित्र से संबंधित कोई भी घटना का चित्रांकन जब कपड़े पर कर दिया जाता है तो पढ़ कहलाती है। पाबू जी की पढ़, ये पाबू जी की पढ़ का वाचन जब भी होता है तो वो उनके अनुयायी एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावड़ता वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों। एक प्रश्न और है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पढ़ किसकी है? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पढ़ पाबू जी की है दोस्तों। ये भी याद रखने वाली बात है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और बीएसटीसी स्पेशल बीएसटीसी और बीएड वाले जो पीटेड वाले हैं जो 4 साल की डिग्री के लिए या 2 साल की डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।